सभी सम्माननीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े ताकि आज का जो विशेष मुद्दा जिसको लेकर मैं लाइव आने वाला था वो पूरे देश दुनिया में फैल सके। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई सारंगगढ़ के सभी साथी इस पेज से जल्द जुड़ें और इस पेज को शेयर करें। साथियों, नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसका कारण तो आप जानते ही होंगे। उद्योगपतियों से भी साठगांठ है राजनेताओं की, और इसी साठगांठ की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि भीम आर्मी के हर युवा हर जवान माध्यम से ये पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, इसलिए वो नेटवर्क, ये साजिश है। खैर, उन्हें उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और पेज शेयर करें ताकि मैं अपनी बात शुरू करूं। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। पेज शेयर कर। जय भीम साथियों। पेज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की आवाज़ जो है, भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की आवाज़ पूरी देश दुनिया में पहुंच सके। जय भीम। सभी साथियों को, जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, सब फटाफट पेज शेयर कीजिए। अपने बात शुरू करने से पहले मैं हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। कृपया कोई साथी फोन ना करें, लाइव वीडियो से जुड़े रहें। कोई साथी फोन नहीं करेंगे। तो अपने बात शुरू करने से पहले उन तमाम संतों को, उन तमाम गुरुओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मानवता को एक दिशा दशा देने के लिए, इंसानियत को बचाए रखने के लिए, इंसानियत की पहचान कराने के लिए देश दुनिया में जो काम किया है, आदर्शों को, उनके बताए गए विचारधाराओं को लेकर हम चले तो ये बेहतर होगा। तो सबसे पहले पूरे विश्व में शांति के संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूं। गुरु रविदास जी महाराज को नमन करता हूं। संत कबीर, गुरु नानक, सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ में मानव मानव एक समान का संदेश देने वाले अधिकारी महान संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी को सत नमन करता हूं, जिन्होंने न केवल सत्य का रास्ता दिखाया बल्कि मानवता को उस दिशा में ले जाने का कार्य किया पंथी के माध्यम से। और जहां पहुंच पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी ही त्याग, बड़ी बदौलत संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी वहां पहुंचे थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारंगगढ़ गुरु घासीदास पुष्प वाटिका ज्ञान स्थल में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से वे वापस अपने जन्मधाम गिरौदपुरी लौट गए, पुरी जाने के लिए निकले थे। और उसी ब्लॉक से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं, तो इस बात को विशेषता मैं बोलूंगा। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी को मैं नमन करता हूं। तो साथियों, हमारे जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी हमारे बहुजन नायक हुए, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी से लेकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब राम, मैं नमन करता हूं। आदर्शों पे चल के इस देश में हम सभी बहुजन समाज के लोग, हम सभी बहुजन समाज के योद्धा, बहुजन समाज के शेर इस देश को एक नया दिशा देने का काम करेंगे। तो आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है
वो देश के कई क्षेत्रों से निकलकर आने वाली बलात्कार की घटनाओं पर है। आज अगर देखा जाए तो कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, तो उत्तर प्रदेश तो अभी चल ही रहा है। एक मामला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हाल ही में किसानों के लिए विरोधित बिल लाने का कार्य करते हैं और इसी दौरान बलात्कार का एक सिस्टम शुरू होता है से पहले। तो साथियों, यह वाकई डर है केंद्र सरकार का। वो चाहती कि भीम आर्मी रुक जाए, किसी भी तरीका से भीम आर्मी रुक जाए, भीम आर्मी को रोका जाए, ताकि देश के अंदर में ये जो आंदोलन हो रहे हैं हमारे खिलाफ वो ना हो। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, विशेषता आप देखेंगे कि जहां भी शोषण हो रहा है, जहां भी अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां ये सब असामाजिक तत्व जितने हैं उन सभी को राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल रहा है। तब जाकर वो इतने सारे बलात्कार कर रहे हैं। निर्भया जाते हैं आरोपियों को फांसी देने के लिए, तब हमारे बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा प्रतिदिन देश के हर कोने में बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मार काट के फेंक दिया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री और खास तौर पे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। भाजपा का कोई भी नेता इस बात पर ना तो ट्वीट कर रहा है, ना तो कोई डिबेट कर रहा है, ना तो कोई बहस करने के लिए बताने के तैयार है। बल्कि प्रेस मीडिया से लोग अगर चले भी जा रहे हैं, हादसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस का हमारी एक वाल्मीकि समाज की बहन मनीषा वाल्मीकि जी, जिनको 4 दरिंदों ने बेरहमी से बलात्कार करके उन्हें मार डाला, हड्डियां तोड़ दी गई, जिभा काट दिए गए और मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु होती है, जो एक साजिश के तहत होती है। वो ऐसे ही नहीं मरी, वो एक साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। तो कब तक सहते रहेंगे साथियों? आखिर कब तक सरकार के इस जुल्म से सहते रहेंगे? पंजाब में हमारी एक ओबीसी समाज से बहन है, पुलिस कांस्टेबल है, जिनको बेदरिंदगी से बलात्कार करके हाथ तोड़ दिया जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। यह है स्थिति। बुलंदशहर में नाबालिग 14 वर्ष की बच्ची के बलात्कार, आजमगढ़ में भी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, बलरामपुर में भी बलात्कार। और जब ये काम पहले होता था तो हमारी एक महान मैना है मोदी साहब की, स्मृति ईरानी, जो चूड़ियां भेजने का काम करती थी सबको। आज वो चूड़ियां नहीं भेज पा रहे हैं। बड़ी मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। इतने सारे बलात्कार के केसेस, इतने सारे आरोपी, इतने बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। उनकी वजह से नहीं, और कैसे हमारी वजह से? चार बलात्कारियों ने इस बुरे कर्म को, कुकर्म को अंजाम दिया। जब बात उनके समाज में आई तो वो सब के सब एक हो गए। मीटिंग हो गया, 12-12 गांव के पंचायत जितने भी ठाकुर थे सब मीटिंग हो गए, एक जगह बैठ गए, सलाह ले लिया कि कैसे भी करके हम अपने बच्चों को बचाने का काम करेंगे। वो बलात्कारी है, वो जान रहे हैं, फिर भी उन्हें बचा रहे हैं। लेकिन यही चीज हमारे समाज में नहीं है। कुछ तो है उन लोगों के अंदर में, अपने समाज के प्रति समर्पण है उन लोगों के अंदर में। बलात्कारियों
जो बलात्कारियों का बचाने का काम, वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन जो सरकार के खिलाफ चला जाए, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ चला जाए, वो भारत देश में देशद्रोही हो जाता है। ये है इस देश की स्थिति आज। और हमारे समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप सब सुधर जाएं। करने से, एक दूसरे की टांग खींचने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में किसी बहन के साथ हुई है, पंजाब में किसी बहन के साथ हुई है, महाराष्ट्र में किसी बहन के साथ हुई है। अगर आज हमारे दिल में पीड़ा नहीं हो रही है तो ये हमारी कमी है। हमें क्या करना है? साथ हुआ वो बाहर में है, उनका परिवार वाले समझे, हमें क्या मतलब? हम तो भाई मस्त रोटी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, अपना जो भी खाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया से। जितने भी युवा ऐसा सोच रहे हैं उन सभी को आप एक काम कीजिए। अगर आपको ऐसा ही करना अच्छा लगता है, उचित लगता है, तो आप एक काम कीजिए, आप घर में ऐसे ही बैठे रहिए। जिस दिन आपके साथ कभी भी उस दरवाजा ना खटखटाएं, अपना खुद स्वयं करें। बात जब ठाकुरों के समाज की आई तो देख रहे हैं वो सब एक हो गए, आरोपियों को बचाने में लग गए। लेकिन अगर यही बात हमारे समाज की होती तो हम सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। खैर, हम लोग तो आरोपियों को छोड़ते नहीं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, क्योंकि गुनहगार का कोई जाति नहीं होता। गुनहगार का कोई जाति नहीं होता। जो अपराध करे वो अपराधी है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए वो कितना समर्पण दिखाते हैं अपने समाज के लिए, दिखाने के लिए युवा हैं खासकर, जो अपने समाज में कोई रुचि नहीं दे रहे हैं उन लोगों। प्रेस मीडिया से लोग जाते हैं पीड़िता के गांव और पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है। का चौथा स्तंभ, प्रेस मीडिया जा रही है तो पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने का काम कर रही है। किसके इशारों पर? क्या इसमें सरकार का हाथ नहीं है? यह सरकार के साजिशों के तहत ही हो रहा है। 2:30 बजे रात को हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी का शव जला दिया जाता है। उनके घर वालों को देखने नहीं दिया जाता है। पुलिस वाले उन्हें घेर के रखे हैं, कमरे में बंद करके रखे हैं। यह हालत है उत्तर प्रदेश का। जंगल राज हो चुका है उत्तर प्रदेश, और इस देश को जंगल राज बनाने की ही तैयारी चल रही है नरेंद्र मोदी की। हमारे पास समय बहुत ही कम है। आप साथियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप जल्दी से जल्दी जाग जाए, ऐसे सोते ना रहें, क्योंकि ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहर राज्यों में शोषण राज्य में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, केस दब रहा है, लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, डर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताना नहीं चाहते हैं कि कहीं हमारा इज्जत कीचड़ में ना उछल जाए। तो साथियों, आप सभी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई, मेरे सारंगगढ़ से जितने भी साथी हैं, आप सभी कमर कस लें, क्योंकि ऊपर से कभी भी आदेश आ सकता है पूरा भारत देश बंद करने का। और जैसे ही भारत बंद का आह्वान हुआ तो हमें सारंगगढ़ भी बंद करना पड़ेगा। जवान, हमारे युवा साथी, आप सभी हमारे शेर हैं, आप सभी हमारे हीरो हैं। मैं किसी और सारंगगढ़ में भारत माता चौक में जो हमने किया, बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दिया और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की, उनमें सम्मिलित हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बहुत ही दुखद एक बात बताना चाहता हूं आप सबको। इस देश के बाहर कई राज्यों से हमारे पास फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे भी क्षेत्र में, हमारे भी जगह में
दरिंदे घूम रहे हैं, हमारी भी बहनें बेटियां हैं, स्कूल नहीं जा पा रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कृपया करके हमारे लिए भी कुछ करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन एकदम गुलाम बन चुकी है। वो सरकार के इशारे पर नाच रही है और उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि सरकार हर 5 साल में बदलते रहते हैं। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, आपके नाचने के भी तरीके बदल जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन जो है उससे भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप कृपया घिनौने हरकत ना करें। पीड़ित परिवार को हाथरस में और जितने भी जगह में जिन जिन राज्यों में इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहां का पुलिस प्रशासन अलर्ट रहें और अपराधियों पर FIR करें, उन्हें पकड़ कर करें। की बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री को भी चोट लगता है, उनके हाथ में फ्रैक्चर होती है तो वो ट्वीट करते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं। एक क्रिकेटर का कुत्ता भी मर जाए तो वो ट्वीट करके संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो इतना उनका केस जो है चलाया जाता है, मीडिया में इतना चलाया जाता है, महीनों भर, 2 महीनों, 3 महीने, 4 महीनों तक, कि पूरा न्यूज एक ही आता है, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बारे में करण जौहर से पूछताछ किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है वाले। और महान पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी, बड़े ही महानता दिखाई आपने। जब देश में कोई कुछ करता है तो आपका भारत पूछने लग जाता है, सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, पूछता है भारत। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्यों किया, पूछता है भारत। फलना ढमका ने ऐसा क्यों किया, पूछता है भारत। क्योंकि वो बीजेपी के विरोधी हैं, सोनिया गांधी, इसलिए उनसे भारत सवाल पूछ रहे हैं आपका। चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के लिए खड़ा उतरा है और तैयारी शुरू हो गई है पटने की, युवा है, इसलिए उनसे सवाल पूछ रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सवाल क्यों नहीं पूछ रहा उत्तर प्रदेश सरकार से? मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों खामोश है? और बहुत सारे मीडिया करता हूं मैं, जिन्होंने दिखाने का काम किया कि देश की असली हालत क्या है, आईना बनकर चेहरा दिखाने का काम किया देश का, उन्हें मैं धन्यवाद करता हूं। कंगना रनावत कौन है? वो एक अभिनेत्री। कंगना रनावत का ऑफिस टूटता है तो इतना हंगामा मचता है, इतना हंगामा मचता है देश में, और लोग कहने भी लगते हैं वो देश की बेटी हैं। तो क्या मनीष अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से? क्या पूछना चाहता हूं मैं, कोई बताए। सब चुप। बेटियों पर बलात्कार हो रहे थे तो स्मृति ईरानी जी बहुत उछल उछल कर बोलती थी कि आखिर इतने बलात्कार क्यों रहे हैं, बलात्कार क्यों हो रहे हैं, सरकार में ही कमजोरी है। लेकिन अब किसकी कमजोरी है? अब तो उनके भी शासन में हो रहा है बलात्कार। हम जानते हैं आपके दर्जनों सांसद बलात्कार के केस में उलझे हुए हैं, इसीलिए बलात्कार के लिए कोई कानून निकालकर पास नहीं किया जा रहा है। लेकिन कृपया आप चिंता, चेहरा रहता है, आईना तो एक रहता है, लेकिन चेहरा हमेशा बदलता रहता है। जिस उस दिन देश बदल देंगे। ये देश फिर से सम्राट अशोक का, महात्मा बुद्ध का, ये देश फिर से हमारे महान बहुजन नायकों का होगा, जिन्होंने इस देश के हित के लिए। साथियों,
छत्तीसगढ़ में भी एक बहन है हमारी प्रिया कुर्रे और एक दिव्या जांगड़े नाम की, जिनके साथ भी कुकर्म नहीं चाहिए। इस पर गौर करना होगा हमें छत्तीसगढ़ वालों को, क्योंकि जब तक हम स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रियता नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, एक हथनी जब मर जाती है तो मीडिया इतना बवाल करती है और स्मृति ईरानी उसमें ये बोलती हैं कि ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की गलती है, दोषी सरकार को ठहराती है। और अगर हमारे समाज से, हमारे दलित शोषित समाज से किसी एक व्यक्ति का बलात्कार, एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, काट दिया जाता है, तो सरकार दोषी नहीं होती। ऐसा क्यों? जानवर ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन इंसान नहीं। शर्म कीजिए, बंद कीजिए ड्रामेबाजी। गरीब जनता राशन मांगती है तो आप भाषण देते हैं, बेटियां सुरक्षा मांगती है तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। कब तक करेंगे? कब तक अपने असली चेहरे को छुपा कर रखेंगे आप सब? 3 चीजों को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। देश के लिए एजेंडा नहीं बचा है, कैसे भी करके और कुछ वर्गों के हाथों में भी शासन सत्ता को सौंप देना आपका एजेंडा बन। तो इस तरह से घटिया कार्य ना करें आप। और जो लोग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के युवा जो ये कि हम सुरक्षित हैं, आराम से अपने जगह में बैठे हैं, हमारा राज्य तो ऐसी बहुमूल्य है, हमें कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। ये शोषण आप होने वाला है और हो चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट, बस पता नहीं चल पा रहा है तब। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आज बाहर में हमारे किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और ये चलता रहेगा। आप अभी संगठन को सीरियस नहीं ले रहे हो, एकता को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप अपने मस्ती में, अपने मजे में डूबे हुए हो। लेकिन याद रहे, ये मस्ती, ये मजे ही आपकी मौत का कारण बनेगी। एक दिन तमाशा देखेंगे आप। हमारी भी बहन बेटियों को जब खेत जाएंगे वो तो वहां से उठा के ले जाया जाएगा, जब स्कूल जाएंगे वो वहां से उठा के ले जाया जाएगा, फिर छाती पीटोगे। क्यों? अभी पीट सकते छाती? अभी तो किसी और की बहन मरी है, अभी नहीं छाती पीट सकते? और पीटोगे भी क्यों? तुम्हारा क्या जाता है? मेरे बात को कोई भी साथी अन्यथा ना ले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोया है तो उसे जगाने के लिए कुछ ना कुछ चोट देना पड़ता है। इसी के अंदर में आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कल आप कहोगे कि किसी ने कहा था सुधर जाओ, संभल जाओ, एक हो जाओ, लेकिन हमने बात नहीं मानी, इसलिए आज ये बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। साथियों, मानवता को शर्मसार करना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में जिन जिन बहनों के साथ मनीषा वाल्मीकि मेन मुद्दा है, साथ बलात्कार हुए हैं, उनके भी आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती तो देश में कोहराम मचेगा, भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जाएगा। क्योंकि सरकार के गुंडे, सरकार के सरकारी चमचे हर जगह मीडिया को रोकने के काम कर रहे हैं, तमाम संगठनों को रोकने का काम कर रही है, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को भी रोकने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार के घर में मीडिया पहुंचने से रोका जा रहा है, यानी सच्चाई को दबाना चाहते हैं। बड़े शर्मसार कर देने वाली बात है। पुलिस प्रशासन की एक नाकामी मैं आपको सुनाता हूं।
जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के शव को 2 बजे 2:30 बजे रात को जलाया गया, वहां हमारी एक बहन मीडिया वाली पहुंच कि ये क्या जल रहा है, कृपया मुझे कोई बताएं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, आप देना नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक ऐसा कह रहा है देश के अंदर में, तो सोचिए क्या होगा। आप सब देख सकते हैं खुल के। पुलिस वाले भी त्रस्त हो चुके हैं सरकार से, बहुत सारे पुलिस वाले धरने पे बैठे हैं, सब हमें नौकरी नहीं चाहिए। तो क्यों हो रहा है, किसकी गलतियां हैं? तो पुलिस प्रशासन भी आज सरकार के इशारे पे नाच रही है। सबूत को मिटाने के लिए आधी रात को जबरदस्ती सबको बिना परिवार वालों को दिखाए जलाने का ये कानूनन अपराध है। इन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाना चाहिए, इन लोगों को सस्पेंड ही कर देना, कोई बड़ी बात नहीं। वहां के DM साहब ने कहा कि परिवार की सहमति के साथ जलाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहां इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक अकेला DM सत्यवादी नहीं हो सकता। जबरदस्ती सबूत को मिटाने के लिए तो ये समझने वाली बात है। साथियों, बड़ा ही निंदनीय आज देश की स्थिति परिस्थिति है। और जब भी कोई बड़ा बिल सरकार सदन में आती है तो वो कुछ ना कुछ नया घटना करवाती है। किसान बिल में जब सवाल बवाल शुरू हुआ, उसके बाद बलात्कार शुरू हो गया। NRC, CAA, NPR जब मुद्दा छिड़ा तो उसके लॉकडाउन हो गया। चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर लीजिए, वो आप नहीं रोक पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप रोक नहीं पाएंगे, आप दबा नहीं पाएंगे। कितने चंद्रशेखर का आवाज दबाएंगे? भीम आर्मी का शेर हर जगह खड़े हो चुके हैं। अब इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है, असंभव। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हमारे नौजवान, हमारे हीरो, हमारे शेर अपना काम करते ही रहेंगे। कुछ साथियों का यह भी मानना है कि घर में बैठे रहने से या हाई हो जाने से हम हीरो, तो हीरो घर में बैठने से नहीं बन सकते साथियों। आपको समाज के अंदर, और एक बात याद रखिए आप कि 100 दिन भेड़ बकरियों का जीवन जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर का जिया जाए। ये कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। 100 दिन भेड़ बकरियों का जीवन जीने से बेहतर एक दिन शेर का जिया जाए। लेकिन शेर का जीवन जीऊंगा, जो विश्वास दिलाता हूं आज के सभी युवा साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप निरंतर काम करते रहें। आपके लिए अगर जान भी देना पड़े तो आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, इतना विश्वास दिलाता हूं मैं। तो आप सभी के हमारे नौजवान शेर कोहराम मचा दीजिए और हर गांव में पहुंचकर टीम खड़ा कीजिए, टीम खड़ा करने का काम करें। जहां जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं, आप सभी साथी वहां काम करें। फिर एक दिन भव्य रूप से बैठक किया जाएगा, सबको जोड़ने का काम किया जाएगा, सबको समझाने का काम किया जाएगा। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाएगा कि समाज में काम करने वालों की छवि देश दुनिया से हट के होती है। इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं हम सब युवा। इस बात को, अपनी गरिमा को समझिए। आप जितने भी साथी देख रहे हैं, आप सभी साथी पेज शेयर कर देंगे। साथियों,
एक बात और है, मेरे कुछ साथी ने कहा कि अब हमें बलात्कारियों का सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत कहा, कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन एक बात याद रहे साथियों, हमें इतना भी उतावला नहीं हो जाना चाहिए कि बलात्कारियों को हम मार दें या काट दें। केस दब जाता है इसमें। मारना जरूर चाहिए, फांसी जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक कांड आपने देखा होगा, विकास दुबे जब वो फंसते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर वो जिंदा होते हैं तो उनके पीछे में सरकार उन्हें मदद कर रही थी, कौन कौन सांसद विधायक से सब पता चल जाता, इसलिए उन्हें मार दिया गया। और बलात्कारियों को कहां से संरक्षण मिल रही है? उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तब वो बलात्कार करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये तभी पता चल सकता है जब उन्हें हम जिंदा रखें और 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे उगलवाएं। आखिर संरक्षण तुम्हें कहां से मिलता है? उसके बाद सालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, लेकिन सबूत उगलवाना बहुत जरूरी है। इसलिए डायरेक्ट मर्डर नहीं होना चाहिए, बाद मारना चाहिए। 12 गांव के लोग मिलकर, वहां ठाकुर समाज के लोग अपना बैठक किए। उसमें बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को कैसे भी करके बचाएंगे। वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे। तो बता दूं कि जब हमारी बहन जिंदा थी तब इस प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार। हटाने के बाद वो नार्को टेस्ट की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और स्टेटमेंट में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि दिया है कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुए हैं, मेरी मार कर हड्डियां तोड़ दी गई हैं। ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो है उन्होंने बता दी हैं। तो ये सरकार के जो 1-2 नंबर के जो चट्टे पट्टे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? उन्हें गलत साबित कर। अरे मरते हुए आदमी कभी झूठ बोलती है? झूठ बोल के जाएंगे वो। उन्हें गलत साबित करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, इस तरह के विशेष घटनाओं को हमें ध्यान देना होगा। सिर्फ बलात्कार पे ही नहीं, हमारे समाज में जहां भी जितने भी शोषण हो रहे हैं, जितने भी अन्याय हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ हमें आवाज उठाना, पुरजोर विरोध कीजिए, हर गलत चीजों का। क्योंकि अगर हम गलत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मान्यवर साहब कांसीराम बहुजन नायक, उन्होंने एक बात लिखी और कही कि याद रखना, तुम्हारा शोषण होगा, दमन होगा, तुम्हारा तिरस्कार होगा, तुम्हारा बलात्कार भी होगा, तुम्हें गोली भी लगेगी, तुम जेल भी जाओगे, सड़क में आंदोलन भी करोगे, देश भी बंद करोगे, तुम्हें न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। आखिर तुम्हारे ऊपर शोषण हो ही क्यों रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर हमें फोकस करना है। क्यों? क्योंकि शासन सत्ता में कोई दूसरे लोग बैठे हैं। और जब हाथरस में ठाकुरों का बैठक हुआ तो वहां एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोला कि मास्टर चाबी हमारी है। तो ये मास्टर चाबी वाली बात याद रखना। अगर हमें इन शोषणों से बचना है तो मास्टर चाबी अपने हाथ में लेना होगा। और जब तक हम मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक इन चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे ही जिल्लत भरी जिंदगी हमें जीना पड़ेगा। चाहे संगठन कोई भी हो, चाहे लोग कहीं से भी हों, लेकिन जब समाज की बात आती है, चाहे उसका धार्मिक आस्था कुछ भी हो, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हमारे समाज के लोग एक हो जाएं। अरे पढ़ो, बोलो, इतना नहीं कर सकते, लड़ो, इतना भी नहीं कर सकते, तो जो आपके अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रही है, रोड में देने का काम करो। उनका लड़ रहा है,
जहां खड़ा नहीं हो रहे हैं वहां जाके वो रोड में अपनी जान को दांव में लगा के खड़े हो रहे हैं हमारे युवा, और कुछ लोग उनका मनोबल गिराने में लगे हुए हैं। और कुछ हमारे युवा साथी भी कहते हैं क्या मिल जाएगा इसमें। बहन बेटी की सुरक्षा के लिए ही रोड में जाके उतरी है, खड़ा हुई है। किसानों के सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए वो रोड में उतरे हैं। हमारा कोई ठीक नहीं, कब कहां कौन क्या कर दे हमारे साथ में। जान की बाजी दांव में, और हमारे युवा साथी ये करता है कि पागल तो हैं, लेकिन याद रखना बहुत जल्द आपको भी पागल बनाने वाले हैं कि साहब इतिहास दुनिया में पागलों ने ही रचा है, याद रखना। और मेरे युवा साथी भी इस बात को याद रखें कि इतिहास पागलों ने रचा है। पागल हो जाइए अपने काम के लिए, टूट पड़िए, गलत को बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए कुछ भी करना पड़े कीजिए। किसी के कह देने से, बोल देने से, या किसी के नहीं हो जाता और झूठ सत्य नहीं हो जाता। तो आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी साथी इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए थे उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, रतन सिंह जिंदाबाद, बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी जिंदाबाद, बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी जिंदाबाद, बड़े भाई भीम आर्मी बब्बर दिनेश आजाद जी जिंदाबाद। और इसी के साथ मैं अपना लाइव फिनिश करता हूं। आप सभी सम्माननीय साथी अपने काम के लिए डट जाएं, समाज के लिए कुछ करके दिखाइए, तब आपके खून में एक विचारधारा उत्पत्ति झलकती हुई नजर आएगी जब आपने अपने समाज के लिए कुछ काम करके दिखाएंगे। देख रहे हैं, कृपया पेज को जरूर शेयर कर दें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। अंतिम में जो साथी जुड़े हैं, क्रांतिकारी जय भीम पेज को शेयर कीजिए।